दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज फिर से शुरू करने की बात कही है। ऑप्शंस थी ए वियतनाम, बी जापान, सी इंडोनेशिया या फिर डी फिलीपींस। इसका सही उत्तर है डी फिलीपींस। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। फिलीपींस की सरकार ने दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज फिर से शुरू करने की बात कही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने पलावन द्वीप में तेल की खोज पर लगे 6 साल पुराने प्रतिबंध को हटाकर यह अनुमति दी है। यह क्षेत्र अनक्लोज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर है। दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र से हर साल $3 ट्रिलियन का व्यापार होता है। आपको बता दें कि यह क्षेत्र तेल, मत्स्य पालन और प्राकृतिक गैस के लिए समृद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी फिलीपींस। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। यह योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए किसानों की आय 3 गुना करने में, बी स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना निर्माण, सी 8 सरकारी बैंकों के मर्जर से, या फिर डी हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों से। इसका सही उत्तर है बी स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना निर्माण। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। यह योजना देश में सहकारी समितियों की सहायता के लिए शुरू की गई है। यह योजना सहकारी समितियों को देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता करेगी। इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है। यह निगम योजना के तहत सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ का ऋण देगा। यह योजना महिलाओं की बहुमत वाली सहकारी समितियों को 1% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान करेगी। यह योजना सहकारी अस्पतालों की सहायता के लिए धन का उपयोग करेगी। यह स्वास्थ्य, बीमा, चिकित्सा, नर्सिंग शिक्षा और पैरामेडिकल शिक्षा को भी कवर करेगी। साथ ही इस योजना में आयुष जैसी स्वास्थ्य प्रणालियां भी शामिल हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ बी स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना निर्माण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की घोषणा के अनुसार FOSCOS नामक खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली भारत में कब से चालू होगी? ऑप्शंस हैं ए 1 नवंबर 2020, बी 1 दिसंबर 2020, सी 1 जनवरी 2021 या फिर डी 1 फरवरी 2021। इसका सही उत्तर है ए 1 नवंबर 2020। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने घोषणा की है कि FOSCOS नामक फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम 1 नवंबर 2020 से चालू होगी। वर्तमान में FOSCOS 9 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, मणिपुर, गोवा, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लद्दाख में ऑपरेशनल है। 1 नवंबर 2020 से FSSAI देश भर में FOSCOS का विस्तार करेगा। फॉस्कॉस को मौजूदा FLRS से रिप्लेस किया जाएगा। आपको बता दें कि FLRS खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली है। FLRS देश के सभी राज्यों में चालू है। इसने अब तक 40 लाख लाइसेंस और 70 लाख पंजीकरण जारी किए हैं। दूसरी ओर फॉस्कॉस क्लाउड आधारित और एक नया खाद्य सुरक्षा अनुपालन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ ए ऑप्शन, यानी कि 1 नवंबर 2020। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिंगापुर ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेस रिकॉग्निशन शामिल किया है। यह अपने राष्ट्रीय डेटाबेस में प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाला दुनिया का कौन से नंबर का देश बन गया है? ऑप्शंस हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। इसका सही उत्तर है ए पहला। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। सिंगापुर ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेस रिकॉग्निशन शामिल किया है। यह अपने राष्ट्रीय डेटाबेस में प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। शुरू की गई इस नई प्रणाली को सिंगपॉस फेस वेरिफिकेशन कहा गया है। इसके जरिए कई सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। आपको बता दें
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा तैयार विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में सिंगापुर ने पहला स्थान हासिल किया। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ए, पहला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत ने स्टेट ऑफ एंटी टैंक यानी SANT मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। यह मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? हमारी ऑप्शंस हैं ए, रास्कास्मोस, बी, जाइमेक्स, सी, नासा या फिर डी, DRDO। इसका सही उत्तर है डी, DRDO। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में भारत ने स्टेट ऑफ एंटी टैंक यानी SANT मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया था। इस मिसाइल का प्रशिक्षण चांदीपुर प्रशिक्षण रेंज ओडिशा से किया गया है। सैंट मिसाइल नाग मिसाइल का ही एक प्रकार है। आपको बता दें कि सैंट हेलिना का उन्नत संस्करण है। नाग मिसाइल के इस उन्नत संस्करण में 15 से 20 किलोमीटर की विस्तारित रेंज के साथ नोज माउंटेड सक्रिय रडार सिस्टम शामिल है। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, DRDO। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा द्वारा किस संचार कंपनी का चयन किया गया है? हमारी ऑप्शंस है ए, एप्पल, बी, नोकिया, सी, गूगल या फिर डी, इंटेल। इसका सही उत्तर है बी, नोकिया। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा द्वारा नोकिया का चयन किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भविष्य की योजना बना रही है जहां मनुष्य चांद पर बस्तियों का निर्माण करेगा। नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस ले जाना है। नोकिया ने अंतरिक्ष में चंद्रमा की सतह पर पहली वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली का निर्माण 2022 के अंत तक करने की बात कही है। यह नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को वॉइस और वीडियो संचार क्षमता के साथ साथ टेलीमेट्री और बायोमेट्रिक डाटा एक्सचेंज करने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे चंद्रमा पर रोवर्स और अन्य रोबोटिक उपकरणों की तैनाती और रिमोट कंट्रोल की सुविधा स्थापित की जा सकेगी। नासा ने चंद्रमा पर 4G सेक्युलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को 14.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नोकिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार और ADB ने किस राज्य में जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारी ऑप्शंस हैं ए, गुजरात, बी, केरल, सी, महाराष्ट्र या फिर डी, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने 177 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता महाराष्ट्र राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए किया गया है। इसके तहत वित्त मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना और ADB के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेशन से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कारीगरों के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आभासी बाजार का उद्घाटन किया? हमारी ऑप्शंस हैं ए, मध्य प्रदेश, बी, बिहार, सी, झारखंड या फिर डी, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कारीगरों के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आभासी बाजार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि भदोही के कारपेट, वाराणसी की साड़ियों से लेकर लखनऊ के चिकनकारी और गोरखपुर के टेराकोटा के कार्यों तक राज्य के 75 जिलों में से हर एक जिले में एक अद्वितीय उत्पाद बनाने की क्षमता है। इस मेले के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल के जरिए खरीदार, आगंतुक, विक्रेता सभी खुद का पंजीकरण करा सकते हैं।
मेले का वर्चुअल दौरा कर सकते हैं और प्रदर्शनी के उत्पादों की समीक्षा कर सकते हैं। पोर्टल में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच ऑडियो और वीडियो कॉल के अलावा लाइव चैट की भी सुविधा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में 75,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालयों और 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर यानी CIC की स्थापना की घोषणा की है? हमारी ऑप्शंस हैं A, MX प्लेयर, B, Amazon वेब सर्विसेज, C, नेटफ्लिक्स या फिर D, Z5। इसका सही उत्तर है B, Amazon वेब सर्विसेज। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में Amazon वेब सर्विसेज के साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर यानी CIC की स्थापना की घोषणा की। यह भारत में अपनी तरह की पहली शुरुआत है। इसका मकसद डिजिटल इनोवेशन के जरिए सामाजिक चुनौतियों से निपटना है। CIC AWS के वैश्विक CIC कार्यक्रम यानी AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा है। यह सरकारी संस्थाओं, गैर लाभकारी एजेंसियों और शिक्षण संस्थानों को उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने, नए विचारों और नवाचारों को स्वरूप देने के लिए एक मंच मुहैया कराती है। नीति आयोग के इस कदम से नवाचार और नव उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही क्लाउड आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक, ब्लॉकचेन इत्यादि जैसी उभरती तकनीकों के जरिए डिजिटल नवाचार को गति मिलेगी। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है B, Amazon वेब सर्विसेज। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है? हमारी ऑप्शंस हैं A, तमिलनाडु, B, उत्तराखंड, C, उत्तर प्रदेश या फिर D, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है C, उत्तर प्रदेश। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया। वहीं विदेशी पर्यटकों के मामले में राज्य तीसरे स्थान पर रहा है। 2019 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2.2% की वृद्धि हुई है। साथ ही 2019 में भारत में कुल विदेशी आगंतुक 28.9 मिलियन थे। इसमें अप्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। पर्यटकों के शीर्ष 5 देश बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका और कनाडा थे। आपको बता दें कि वैश्विक पर्यटन सूचकांक 2019 में भारत को 34वां स्थान दिया गया था। वहीं भारत 2018 में 40वीं रैंक पर था। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है C, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2019-20 के लिए आई लीग की चैंपियन ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? हमारी ऑप्शंस हैं A, मोहन बागान, B, ईस्ट बंगाल, C, डेम्पो गोवा या फिर D, RC गार्ड। इसका सही उत्तर है A, मोहन बागान। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। 2019-20 के लिए आई लीग की चैंपियन ट्रॉफी मोहन बागान को प्रदान की गई है। आई लीग के CEO सुनंदा धर ने मोहन बागान को यह ट्रॉफी प्रदान की। मोहन बागान ने पूर्व चैंपियन आइजोल FC को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है A, मोहन बागान। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? हमारी ऑप्शंस हैं A, अरुणाचल प्रदेश, B, आंध्र प्रदेश, C, असम या फिर D, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में भेजना ना भूलिएगा। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।